সো আমরা লাস্ট দিন কি পড়ছিলাম? So in our last class we have already studied about basics of plant kingdom, isn't it? So the plant kingdom in our last chapter, plant kingdom was given as a kingdom planting, but here we will start deeply in this chapter. So plant kingdom, from where does it we will classify it? Plant kingdom कहाँ से classify हो रहा है? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 5 kingdom classification given by R.H. Whittaker. Okay, so R.H. Whittaker ने क्या क्या दिया था? Monera, Protista, Fungi, Animalia, Plantae. So इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? Plantae, kingdom Plantae के बारे में. So kingdom Plantae में totally there are 5 types of categories divided. एक होता है एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, और एक होता है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दोज हु आर सीड बेयरिंग प्लांट्स, जहां पर सीड होते हैं. अभी एल्गे टू टेरिडोफाइट्स, दे आर avascular. Avascular means there will be no xylem and phloem. In our previous chapter we have already studied. Okay, so the seed bearing plants can be of two types. One is naked seed. Naked means उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं रहेगा. और एक होगा क्या? कवर्ड सीड. कवर्ड सीड गलत लिखा है. यहाँ पर क्या होगा? कवर्ड सीड. ठीक है. So these are the basic introduction of plant kingdom. So now let us know what is taxonomy. थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं. The taxonomy comes from the Greek word taxa. ठीक है, means a single unit of classification. Okay, so the taxonomy means taxa. What does the term taxa means? The term taxa means arrangement, means systematic arrangement of organism or classification of organism. और नोमी मीन्स स्टडी. जो हम लोग क्या किया था, जो हम लोग क्लासिफाई किया था, उसके बारे में स्टडी करना. नेक्स्ट, हु गिवन द टर्म टैक्सोनॉमी? एपीडी कैंडोले. ठीक है. और फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? एरिस्टोटल. क्लियर. और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस. क्लियर. अब देयर आर फ्यू स्टेप्स व्हिच वी हैव टू फॉलो. ठीक है. फर्स्ट टैक्सोनॉमी के लिए हम लोग को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. फर्स्ट प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में किया है. ठीक है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, उसके कैरेक्टर्स पहले लिखेंगे. नेक्स्ट नोमेनक्लेचर. ठीक है. कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर. ठीक है. ठीक है ना. सो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? क्लासिफिकेशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम. फर्स्ट होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम. ओके, हु प्रोपोज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम? कैरोलस लिनियस. व्हाट डज ही यूज? ही यूज मॉर्फोलॉजिकल एंड एक्सटर्नल फीचर. व्हाट डज द टर्म मॉर्फोलॉजी मींस? आउटर साइड मींस प्लांट का एंड्रोशियम स्ट्रक्चर लेके उन्होंने स्टडी किया था. और एक्सटर्नल मींस हैबिटेट, सॉइल, लीफ, हैबिट, हैं, environmental condition. Okay, next इसका why he has taken this step? Because इसका जो प्रोसीड्यूर है वो बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल, बट इसका ड्रॉबैक्स भी है. व्हाट इज द ड्रॉबैक्स? उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सिंगल के चक्कर में उन्होंने क्या किया था? दोनों को वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों स्ट्रक्चर को उन्होंने इक्वल वेटेज दिया, जो गलत था. क्योंकि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कैन बी अफेक्टेड बाय नेचुरल फैक्टर्स सच एज सनलाइट, टेम्परेचर. के वेजिटेटिव मींस वो तो आउटर ग्रोथ में रहेगा ना, तो उसको जल्दी इफेक्ट होने का चांस ज्यादा है. ठीक. क्लियर. कुंडा हो कोगा बट डिटेल हो. ठीक है. तो नहीं तो प्रीवियस है. ঠিক আছে. এনসেট দাও, আমি লিখছি না.
So next होता है natural system of classification. What does the term natural means? Simple, means natural affinities and environment. ठीक है, किसने प्रपोज किया था? बेंथम एंड हुकर. बहुत बार आया क्वेश्चन. ठीक है, so what does the term natural affinities means? Term natural affinities means the study of anatomy, ultrastructure, embryology, phytochemistry as well as external features. ठीक है, एक्सटर्नल कोई पर्सन के एक्सटर्नल फीचर्स लेकर जब हम लोग कोई स्टडी करते हैं जो नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो उसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लियर? क्लियर एकदम. नेक्स्ट, व्हाट इज द डिसएडवांटेज? इसका भी डिसएडवांटेज है. क्या है? उन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या किया था? इट डज नॉट इंक्लूड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. अगर हम लोग का एंसेस्टर के बारे में नहीं जानेंगे तो हम लोग क्लासिफिकेशन सिस्टम कर पाएगा? नहीं कर पाएंगे. ठीक. नेक्स्ट, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. अभी आया, ये कौन दिया था? इंग्लर एंड प्रेंटल. व्हाट डज द साइंटिस्ट इंक्लूड्स हियर? क्यों इसको एक्सेप्टेड किया है? क्यों? उन्होंने बोथ इट इंक्लूड्स एंसेस्टर. एंसेस्टर मींस हम लोग का इवोल्यूशनरी जो एंसेस्टर है उसको ऐड किया है. तो उसको लेकर क्या स्टडी किया है? एक्सटर्नल फीचर स्टडी किया है, इंटरनल फीचर लेकर स्टडी किया है. नेक्स्ट, फाइलोजेनिक मींस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ठीक है, फॉसिल्स वगैरह है ना, हाँ, उससे हमको क्या मिलेगा? जो वो कितने साल पुराना है उसके बारे में जानने को मिलेगा. नेक्स्ट, व्हाट इज द बेसिस और व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? दिस इज द मोस्ट एडवांस स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लियर एकदम. नेक्स्ट is again numerical taxonomy. What does the term numerical taxonomy means? Here we will include only number and codes just like 1 2 3. ठीक है, बहुत जब तुम्हारा जब लैब में बहुत सारा सैंपल का साइज होता है और उसके बेसिस पे सैंपल साइज मींस उसका नंबर होता है, हाँ, डीएनए का. ठीक है, तो उसके बेसिस में वो स्टडी करते हैं. नेक्स्ट, साइटोटैक्सोनॉमी. द टर्म साइटो मींस क्या है? सेल, क्रोमोसोम, उसका स्ट्रक्चर, अल्टर स्ट्रक्चर लेकर जब स्टडी करते हैं. नेक्स्ट होता है केमोटैक्सोनॉमी मींस केमिकल प्रेजेंस इन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंस इन प्लांट्स. क्लियर? हाँ. नेक्स्ट, बेसिक्स ऑफ साइकिल लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट की क्यों है को? बेसिक्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट. ये कौन सुमन क्या क्या स्टेज होता है? বুঝছো তো সবারই এটার মধ্যে ডাউট থাকে. So basic of life cycle, there will be two stages in plant life cycle. One is gametophyte stage, another one is sporophyte stage. Gametophyte stage is the stage where it will remain in haploid condition, means M. Take next, जब गेमेटोफाइट फर्दर माइटोसिस करेगा वो लोअर प्लांट्स को तैयार करेगा. क्लियर? एकदम क्लियर. और स्पोरोफाइट का कंडीशन क्या है? डिप्लॉयड मींस 2n. स्पोरोफाइट जब माइटोसिस करेगा तो वो हायर प्लांट्स तैयार करेगा. बोथ द फैक्टर इज अंडर बेसिक्स ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल. क्लियर नहीं? श्योर? क्लियर नहीं सब बात? अब देखो, सो लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स कहां पर शुरुआत होगा? फर्स्ट की है उन्हें लाइफ साइकिल है. फर्स्ट गेमेटोफाइट, गेमेट रिलीज हुआ. फर्स्ट गेमेटोफाइट रिलीज होगा तो गेमेटोफाइट किस कंडीशन में है? हैप्लोइड कंडीशन. ठीक, गेमेटोफाइट से माइटोसिस करके वो गेमेट रिलीज करेगा. उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट क्या है हमारा? कौन सा स्टेज है? डिप्लॉयड स्टेज. Next, zygote will further develop into sporophyte, which is also diploid, and the sporophyte will divide by meiosis. Meiosis मतलब reductional और equational? हाँ, reductional division. Okay, तो meiosis होकर क्या करेगा? sporophyte क्या रिलीज करेगा? स्पोर्स रिलीज करेगा और स्पोर फर्दर जर्मिनेट होकर
फिर से गैमेटोफाइट इसका लाइफ साइकिल कंटिन्यू करेगा। ठीक, अभी टाइप्स ऑफ गैमेट्स देखेंगे हम लोग। हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। फर्स्ट हेडिंग होगा एनाइसोगैमस। की वो दीदी गए हाँ। फर्स्ट की एनाइसोगैमस। फर्स्ट क्या होता है? एनाइसोगैमस। नेक्स्ट क्या होगा? आइसोगैमस। नेक्स्ट ओगैमस। ठीक है, अब बोलो व्हाट इज एनाइसोगैमस? फर्स्ट ए आ जाता है, मीन्स डिसिमिलर। ये एक मेल गैमेट है, एक है फीमेल गैमेट। ठीक है, दीज आर द मेल एंड फीमेल गैमेट। Male and female having dissimilar morphological structures. Take example, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? यूडोनिया। ठीक है नहीं? हाँ, देखो नेक्स्ट क्या, तो नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट क्या होगा बताओ? कुछ ना। What does the term iso means? What does the term iso means? Very good, very good. यहां पर क्या होगा? Isogamous means male and female similar structure। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? मेल एंड फीमेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर्स। क्लियर? अब सिमिलर स्ट्रक्चर होगा तो इसका भी दो केसेस है। एक होगा फ्लैजेलेटेड, दे कैन बी आइसोगैमस कैन बी ऑफ फ्लैजेलेटेड, और एक होगा नॉन फ्लैजेलेटेड, मीन्स हाँ फ्लैजेलर नहीं होगा, सरफेस में फ्लैजेलर नहीं होगा। अब फ्लैजेलेटेड का एग्जांपल क्या है? वेरी गुड, यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट बुल, क्लेडोफोरा। ठीक है, नॉन फ्लैजेलेट होगा स्पायरोगैरा। यहाँ पर स्पायरो फ्लैजेलर नहीं होता है। नॉन फ्लैजेलेट क्या होता है? हाँ, और ऊगैमस क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? One gamete is large and other one is what?
इमेच्योर, ठीक है। एक गेमेट क्या होगा, मैं फिर से समझाऊंगा, लार्ज, और दूसरा क्या होगा, इमेच्योर, शॉर्ट नहीं, इमेच्योर। These are the immature form of gametes, ठीक है। अब बोलो, what will be the example of oogamous? Volvox और फ्यूकस, ठीक है, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। मैं फिर से समझाऊंगा। What are the types of gamete? They can be of three forms. One is anisogamous. यहाँ पर अगर A आएगा means कुछ तो फर्क है। Aniso means male and female having dissimilar morphological structures और gametes. यहाँ पर एग्जांपल कौन होगा, यूडोनिया। नेक्स्ट होगा आइसोगेमस। What does the term isogamous means? Iso means similar, male and female having similar structure, but they can be of two types. एक होगा flagellated, एक होगा नॉन फ्लैजेलेटेड। फ्लैजेलेटेड में कौन कौन एग्जांपल होगा, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा। नेक्स्ट नॉन फ्लैजेलेटेड में कौन कौन होगा, स्पाइरोगैरा, ओके, नॉन मोटेल, बिकॉज दे वर अनेबल टू मूव, ठीक है। और oogamous means one gamete is large, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। One gamete is large and another one is immature, means already in developing stage। और Volvox fucus, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे बोले स्लाइड में। These are the types of algae, okay। So in the first slide we will learn about algae. What is algae? Please note it. Done. Next, algae. So algae, हाँ, simplest form में जो रहता है, ठीक है। So algae are called as the ancestor of plants, ठीक है। They are called as ancestor of plants or primitive plants because algae के लिए सबसे ज्यादा important फैक्टर कौन है, क्लोरोफिल, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन रहेगा, क्लोरोफिल, ठीक। सो उसका हैबिटेट, वो कहां पर लिव इन करेगा, मार्शी एरियाज, डैम्प प्लेसेस, मॉइस्ट सॉइल, स्टोन्स एटसेट्रा, ठीक है। सो इधर में भी होगा ना, बाहर में वहां पर भी होगा, हाँ। अलग अलग एल्गे का क्लासिफिकेशन है, उसका अलग अलग एल्गे में उसका क्लासिफिकेशन में अलग अलग क्लोरोफिल कंटेंट रहते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी, ठीक है। सो दे फर्स्ट एल्गे का फर्स्ट फीचर क्या होगा, दे आर कॉल्ड एज एंसेस्टर ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट क्या होगा, दे आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव प्लांट्स, फर्स्ट आया हुआ प्लांट। नेक्स्ट उसका हैबिटेट कैसा होगा, मार्शी एरियाज, डैम्प प्लेसेस, मॉइस्ट सॉइल, स्टोन एटसेट्रा। अब वो कहां पर लिविंग करेगा, कहां पर, मेनली दे आर लार्जली एक्वाटिक मैराइन, और ऑल आर autotrophs, means they will prepare their food by own. Next, what is the main feature important, algae are avascular. What does the term avascular means? Avascular means no xylem, and phloem, ठीक। नेक्स्ट उसका बॉडी का शेप कैसा होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर थैलोइड फॉर्म में रहेगा, थैलोइड मींस अनडिफरेंशिएटेड रूट स्टेम लीव्स, ठीक, हाँ, अनडिफरेंट बॉडी थैलोइड फॉर्म में था,
undifferentiated. Undifferentiated means there will be no division of xylem, root, stem, leaves. ठीक है. और एल्गे के लिए वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है? Why does the water play most vital role? क्योंकि हाँ ना water लो क्लोरोफिल की तरफ हमको water is responsible so that it can reach the female gamete for fertilization. वाटर के द्वारा क्या होगा? फीमेल गेमेट तक वो पहुंचा सकते हैं. ठीक है. सो दैट water is essential in algae because so that it can reaches the male gamete can reaches to female gamete for fertilization. अगर fertilization नहीं होगा तो न्यू ऑस्पिन आएगा क्या? नहीं आएगा. So these are the basic pictures. Note it. Now, what will be the algae next feature? They will show association with lichens and bradypus. What are the bradypus? Bradypus is a type of slothier. ठीक है. So bradypus क्या करेगा? algae के ऊपर जब बैठेगा तो algae will provide shelter to bradypus. Algae will provide shelter to bradypus and bradypus will show camouflage against predators. What are the camouflage means? वो उसको प्रोटेक्ट करना है. ठीक. और एल्गे का फॉर्म एंड साइजेस क्या रहेगा? एल्गे विल बी इफ एल्गे इज यूनिसेलुलर सो दे कैन बी फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास. अगर वो कॉलोनियल फॉर्म में रहेगा तो उसका एग्जांपल है वॉल्वॉक्स. नेक्स्ट, अगर फिलामेंटस है तो उसका एग्जांपल है यूरोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगेरा. एंड अगर वो ब्रांच फॉर्म में है, ब्रांच मींस प्रोफ्यूजली ब्रांच अप टू डिस्टेंस 100 मीटर अगर होगा, अप टू डिस्टेंस 100 मीटर अगर होगा उसका एग्जांपल क्या होगा? कैल्प्स. और अगर सिंपल ब्रांच रहेगा, मतलब सिंपल मींस ऐसा, ठीक है. ये किसका एग्जांपल है? फ्यूकस. ठीक है. सिंपल ब्रांच यहाँ पर रहेगा, उसको क्या कहेंगे? फ्यूकस. क्लियर? लेट्स गो. So now we will start about the reproduction of algae. How algae can reproduce? There are three modes of reproduction in algae. First one is vegetative, second one is asexual, and third one is sexual. So what will be the form of vegetative reproduction? Vegetative reproduction will be through fragmentation. Will be through the process of fragmentation. अब क्या होगा? ये filamentous algae है. ठीक है. फिलामेंटस सेल की कहां पर होगा? रॉक सरफेस में. ठीक है. जो रॉक सरफेस को जो होल्ड करता है उसको क्या कहते हैं हम? होल्ड फर्स्ट. ठीक है. अब यहां से कुछ हिस्सा फ्रेगमेंट करके होल्ड फर्स्ट ये है, फिर से दोबारा फ्रेगमेंट्स के फिर से दोबारा कॉलोनियल फॉर्म करेगा. सो दिस विल बी फॉर्म थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. मींस यहां पर क्या हो रहा है? फ्रेगमेंट्स जाकर और नया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं. ठीक है. सो व्हाट आर दिस फ्रेगमेंट्स? दीज आर ये जो सेल है उस सेल का नाम है, दीज सेल आर मेड अप ऑफ टोटिपोटेंट सेल्स एंड टोटिपोटेंट विल गिव राइज टू अनदर वन. समझ में आया? एनी डाउट? फर्स्ट, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विल परफॉर्म थ्रू फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन कैसा होगा? ये रॉक सरफेस में एक फिलामेंटस सेल की है. ठीक है. फिलामेंटस सेल के साथ जो रॉक सरफेस में ये जो अटैचमेंट पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? होल्ड फास्ट. अब यहाँ से कुछ हिस्सा फ्रेगमेंट जाकर फिर से गिरेगा और फिर से जर्मिनेट करने का स्टार्ट करेगा. दे विल फर्दर डेवलप एंड फॉर्म न्यू एल्गे. ठीक. और अगर ये क्वेश्चन आएगा, फ्रॉम वेयर डज द फ्रेगमेंट विल डेवलप? मेड अप. दिस विल बी मेड अप फ्रॉम टोटिपोटेंट सेल्स. क्या सेल? टोटिपोटेंट सेल्स. Note it. So first vegetative reproduction completed. Next step is asexual mode of reproduction.
एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कब होगा? जब वो अनफेवरेबल कंडीशन में रहेगा, ठीक। दिस विल बी ऑकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। लेट अस टेक दिस वन इज, लेट अस टेक एज्यूम और टेक क्लेमाइडोमोनास। जब क्लेमाइडोमोनास माइटोसिस करेगा तो वो क्या करेगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में माइटोसिस क्या करते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, चार माइटोसिस करके 4 स्पोर्स बनाएगा। और वो क्या होगा, अप टू अ सर्टेन स्टेज क्लेमाइडोनो जो स्पोर्स तैयार होगा माइटोसिस करने के बाद, वो क्या करेगा, बर्स्ट करेगा। क्या करेगा? बर्स्ट करेगा। एंड दीज विल फर्दर फॉर्म व्हाट, एस्कोस्पोर, जूस्पोर और व्हाट, दिस विल फॉर्म जूस्पोर्स। क्लियर? और जूस्पोर में क्या होगा, दीज आर मोटाइल बिकॉज यहाँ पर फ्लैजेला है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का कंडीशन क्या होगा, अनफेवरेबल, दिस विल बी ऑकर इन अनफेवरेबल कंडीशन। अब क्या होगा, एक क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास जब माइटोसिस करेगा सो दिस विल फॉर्म 4 हैप्लॉइड, ठीक है, 4 स्ट्रक्चर्स इन ए बैग फॉर्म। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, ये बैग जब बर्स्ट करेगा सो दिस विल रिलीज व्हाट, जूस्पोर्स। एंड जूस्पोर्स क्या होगा, मोटाइल। क्यों? जूस्पोर में क्या होगा, फ्लैजेला रहेगा, ठीक। नेक्स्ट देखा नहीं, এটা देखा नहीं, टाइम नहीं। नेक्स्ट होगा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, फेवरेबल कंडीशन में। कब होगा, फेवरेबल। और एसेक्सुअल क्या होगा, अनफेवरेबल। सेक्सुअल में क्या होगा, 2 गैमेट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक, क्लेमाइडोमोनास। तो वो क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। तो माइटोसिस करके फर्दर दिस विल फर्टिलाइज एंड फॉर्म जाइगोट, ठीक। जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट कौन सा स्टेज में है, डिप्लॉइड स्टेज। और जाइगोट म्यूसिस करेगा, म्यूसिस मींस रिडक्शन ऑफ डिवीजन, सो दिस विल फॉर्म 4 हैप्लॉइड, ठीक है। क्लियर? मैं फिर से समझा रहा हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल ऑकर थ्रू फेवरेबल कंडीशन, ठीक। अब क्लेमाइडोमोनास यहाँ पर लिया है हम लोग, 2 गैमेट लिया है, इसका जब माइटोसिस होगा तो दोनों रिलीज करेगा, गैमेट रिलीज करेगा। गैमेट रिलीज करने के बाद क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। किसके किसके, यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होगा, जब मियोसिस होगा दिस विल फॉर्म 4 हैप्लॉइड जाइगोस्पोर, सॉरी 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। So our reproduction part is complete about algae. Next, what is the economics importance of algae? क्या हो रहा है? Economic importance of algae. Economic means, how they are helpful to us or they can help us. फर्स्ट इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, एल्गे क्या करते हैं, 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फिक्स्ड बाय एल्गे। नेक्स्ट एल्गे व्हाट आर एल्गे, दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एक्वाटिक फूड चेन। व्हाई? बिकॉज़ दे विल लिव इन एक्वाटिक सरफेस, ठीक है ना। सो दे विल कंटिन्यू द लाइफ साइकिल, ठीक। और एल्गे क्या करेगा, फूड चेन को कंट्रोल करेगा। सो दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। फर्स्ट प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है, एल्गे। और नेक्स्ट फीचर है एल्गे का, दे विल इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन इमीडिएट वाटर सराउंडिंग्स। मींस इमीडिएट वाटर, अगर कोई वाटर सराउंडिंग्स में इमीडिएट इफेक्ट होगा, मतलब सडन जब कोई इफेक्ट होगा तो उसका तब क्या होगा, these will level up the concentration level of oxygen, ठीक है। एल्गे क्या करेगा, increase the level of oxygen in immediate water surroundings, ठीक। Next, till now there are we have already found 70 type of species of marine algae which are edible. Edible means those who can eat, ठीक। Edible means soft part, ठीक है, फ्लैशी पार्ट। सो यहाँ पर कौन होगा, हम लोग क्या मम्मी को क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ना कभी कभी, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लेस सेंस, जब हम लोग क्या करते हैं,
কি করলে मारे प्लीज कोई खराब काज कर, अगर कुछ हम लोग गलत काम किया है तो मम्मी को क्या बोलते हैं, प्लीज माफ कर दो, ठीक है ना। सो यहाँ पर कैसे याद रख सकते हो, प्लीज, प्लीज, these are edible types, okay, please means porphyria, laminaria, sargassum, ठीक है, these are the types of algae which can be edible, okay, so हाँ these are the names, red algae is known as rhodophyceae, bryophyceae, ठीक है, clear Sam. So we will study about the classification system of algae later on. So next, algae can be form of hydrocolloids. What is hydrocolloids? These are the water holding substance which can resist the water. ठीक, next होगा water holding substance कैसा होगा, अगर ब्राउन एल्गे में देखेंगे तो क्या होगा, ब्राउन एल्गे में एल्गिन रहेगा, एल्गिन क्या करेगा, दे विल प्रोड्यूस फूड प्रोडक्ट्स एज वेल एज कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्या होगा, रेड एल्गे, रेड एल्गे क्या रिलीज करता है, केराटिन और केराटिन, हाँ केराटिन, और क्या रिलीज करते हैं, ग्लिसरीरिया, जेलिडियम, ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म करेगा अगर, सो दीस आर द टाइप्स ऑफ केमिकल और naturally occurring substances which can be obtained from algae. So I am repeating this again, brown algae food products और cosmetics तैयार करेगा, red algae केराटिन रिलीज करेगा, केराटिन तैयार करेगा, और ग्लिसरीरिया, जेलिडियम क्या तैयार करेगा, एगारोस, अगर which will further move and form agarose cell। क्या कहां पर एगारोस सेल यूज करते हैं हम, पता है, बायोटेक में क्लास 12 का चैप्टर है, gel electrophoresis, gel electrophoresis is the method where you can separate the fragments of DNA, ठीक है, वो अलग है। सो अगर सो दिस ग्लिसरीरिया, जेलिडियम, ठीक है, these are the type of red algae, ठीक, सो these will form अगर। नेक्स्ट होगा क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, सो these are the type of algae also, ठीक, ये क्या करेगा, this will use as protein source by astronauts who were called astronauts, space travelers, take clear, economic importance लिख लो। So our basic features of algae is completed. Now we will study about the classification of algae. So classification of algae, they are of few types. What are the types? एक होगा क्लोरोफाइसी, ठीक, एक होगा क्लोरोफाइसी, नेक्स्ट होगा रोडोफाइसी, क्लासिफाई कौन, नेक्स्ट होगा रोडोफाइसी, नेक्स्ट क्या होगा फियोफाइसी, ब्रायोफाइसी, ठीक है, नेक्स्ट होगा फियोफाइसी। These are the classification of algae. Algae is classified into chlorophyceae, rhodophyceae, phiophyceae, ठीक है, क्लियर, ठीक, so first we will start chlorophyceae। कुछ काम है ना, क्लोरोफाइसी, व्हाट आर क्लोरोफाइसी, ऑब्वियस सब एल्गे में सभी एल्गे में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, बट देयर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स। सो क्लोरोफाइसी मींस, क्लोरो मींस ग्रीन, ठीक, so these are green algae, क्या होगा, green algae, ठीक, these are chlorophyceae will consist of green algae, ठीक। अब यहाँ पर चीफ पिगमेंट कौन कौन रहेगा क्लोरोफिल का, चीफ पिगमेंट
कौन कौन रहेगा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. ठीक. So their sizes or their structure will form and sizes. तो shape of chloroplast कैसा रहेगा? यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा? शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लोरोफाइसी क्या होगा? शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैसा रहेगा? एक होगा कप शेप, नेक्स्ट एक होगा स्पाइरल और एक होगा डिस्कॉइड. डिस्कॉइड ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है. डिस्कॉइड मतलब पता है ना? डिस्कॉइड, डिस्कॉइड क्या होता है? हाँ. So these are all shape of chloroplast will consist of three shape. एक first one is cup shape. cup means ऐसा होगा. ठीक है. स्पाइरल मीन्स ठीक. सो कप शेप का एग्जांपल क्या है? क्लेमाइडोमोनास. ठीक है. कप शेप कहां पे रहेगा? कप शेप क्लोरोप्लास्ट ऐसा टाइप क्लेमाइडोमोनास में रहते हैं. नेक्स्ट स्पाइरल शेप एग्जांपल स्पाइरल क्या होगा? एग्जांपल स्पाइरोगाइरा. These are types of algae. We will study about it. Next, discoid is not important or not included in your syllabus. So these are the shape of chloroplast which we can observe in different types of greenery. ठीक. अगर cup shape chloroplast होगा तो कैसा फॉर्म होगा? ऐसा. एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास. अगर स्पाइरल शेप क्लोरोप्लास्ट होगा तो कैसा फॉर्म होगा? इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल. और दूसरा शेप है जिसपर which is not required. So please note it. Next, what will be? We will now observe form and sizes. How they will appear, form and sizes. So, if they are unicellular, they can be unicellular. Unicellular कहाँ पर दिखने को मिलता है? क्लेमाइडोमोनास और one क्लेमाइडोमोनास. नेक्स्ट ग्लूडोसीरियस. तो क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, लेहाइसिक तो आ गए क्लोरेला. ठीक. नेक्स्ट क्या होगा? फिलामेंटस. नेक्स्ट colonial. Now answer this. What will be the types? Colonial, volvox. एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स पिछले वाले साइड में मैंने दिखाया था. और अगर फिलामेंटस फॉर्म है, फिलामेंट के फॉर्म में रहेगा तो एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स एंड यहां पर क्या होगा? स्पाइरोगाइरा. ठीक है. नेक्स्ट फीचर है, पहले लिख ले. नेक्स्ट उसका बॉडी, देयर बॉडी विल रिमेन इन थैलोइड स्टेज. थैलोइड मीन्स व्हाट? सिंपलेस्ट और इन व्हाट लैंग्वेज? थैलोइड मीन्स हैप्लॉइड ना, हैप्लॉइड कंडीशन में रहेगा. ठीक. एंड सो थैलोइड मीन्स क्या होगा? अनडिफरेंशिएटेड. क्या होगा? थैलोइड मीन्स अनडिफरेंशिएटेड. क्या क्या होगा? रूट, स्टेम, लीव्स. दिस विल बी द बॉडी शेप, बॉडी फॉर्म इन क्लोरोफ्लाइसी. क्या होगा? थैलोइड कैसा होगा? हैप्लॉइड एंड अनडिफरेंशिएटेड.
Haploid, thalloid means undifferentiated, means there will be no obstruction in root, stem and leaves. Note it. So these are the form and sizes through which algae will chlorophyll means green algae will be formed. First unicellular means Chlamydomonas. Unicellular कहाँ पर देखने को मिलेगा? Chlamydomonas florida. Next colonial filamentous कहाँ पर देखने को मिलेगा? Ulothrix. Next Pyrogyra कहाँ पर देखने को मिलेगा? Filamentous. Next colonial में सिर्फ volvox. ठीक है, इंसाइड में गिवन है एक पफ पोल लाइक स्ट्रक्चर. देखना. नेक्स्ट थैलोइड. बॉडी कैसा फॉर्म में रहेगा? थैलोइड शेप. थैलोइड स्ट्रक्चर में. थैलोइड मींस हैप्लॉइड कंडीशन में रहेगा, मींस अनडिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम और लीव्स. थैलोइड का कंडीशन क्या होगा? मींस अनडिफरेंशिएटेड रूट, स्टेम एंड लीव्स. क्लियर? नाउ रिप्रोडक्शन का मोड कैसा होगा? यहाँ पर रिप्रोडक्शन, यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा. यहाँ पर क्या होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होगा? किस प्रोसेस? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा. नेक्स्ट यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. एसेक्सुअल नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर और कैसा होता है? नॉन फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर. ज़ूस्पोर फॉर्म कराना. एक होता है फ्लैजेलेटेड, एक होगा नॉन फ्लैजेलेटेड. फ्लैजेलेटेड मींस मोटाइल, जहां पर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा. अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो वो क्या होगा? मोटाइल. ठीक. सो वी विल कंसीडर दिस थिंग्स एज फ्लैजेलेटेड ज़ूस्पोर्स. अगर नॉन फ्लैजेलेटेड होगा तो कैसा होगा? इन द फॉर्म ऑफ नॉन मोटाइल. यहाँ पर फ्लैजेला नहीं होगा. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वी विल सी इन नेक्स्ट स्लाइड. Same it too. It is a feature portion. Now we are classifying it the subgroups. So note it. So reproduction का 3 मेथड होगा यहाँ पर. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होगा? फ्रेगमेंटेशन. नेक्स्ट होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction can be performed through flagellated zoospore or non-flagellated zoospore. Next, sexual mode of reproduction कैसा होगा? देखिए, by forming isogamous form gametes. Isogamous means देख खता. Iso means what or aniso means what? Ask about IC. आइसो मीन्स व्हाट? सिमिलर. ठीक है. अगर आइसोगैमस होगा, अगर आइसोगैमस फ्लैजेलेटेड फॉर्म में होगा तो कौन कौन होगा? यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा. ठीक. नॉन फ्लैजेलेटेड होगा तो स्पाइरोगैरा. मींस नॉन फ्लैजेलेटेड मींस नॉन मोटाइल. ठीक है. हम लोग एक बार कंप्लीट करने के बाद इंसेक्ट को देखेंगे. ठीक.
नेक्स्ट, एनाइसोजर्मास का एग्जांपल क्या है? यूडोनिया। और ऊगेमास का एग्जांपल क्या है? वॉल्वॉक्स। ये सब कुछ एल्गे का फॉर्म है, ठीक है, हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, हेडिंग डाल, एग्जांपल्स ऑफ रोडोफाइट्स। एग्जांपल्स, सो क्लास सूफ क्लासिक कार। एग्जांपल क्या होगा? सूफ क्लासिक कार। बोल अभी। हाँ, एसयूवी क्लासिक कार, ठीक है। एसयूवी नाम सुने? एसयूवी हैं, अभी हमने डायरेक्ट को एनालिसिस। सूफ एसयूवी क्लासिक कार। एस एस मींस स्पायरोगायरा, यू मींस यूलोथ्रिक्स। So I am repeating this again. मफलूड़ा कैसा? Examples of सॉरी क्या होगा? क्लोरोफाइसी, सूफ, एसयूवी क्लासिक कार। एसयूवी मींस, एस मींस स्पायरोगायरा, यू मींस यूलोथ्रिक्स, V मींस वॉल्वॉक्स। यहां पर C फॉर क्लेमाइडोमोनास और क्या होगा? क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, क्लेडोफोरा। हाँ, और कार मींस सूफ क्लासिक कार, एसयूवी क्लासिक कार। एस फॉर स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, यू फॉर यूलोथ्रिक्स, वी फॉर वॉल्वॉक्स, क्लासी फॉर क्लेमाइडोमोनास, क्लेडोफोरा, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, क्लेडोफोरा ये भी हो सकता है। और कार मींस चारा, ठीक है। और एक होता, और there will be one type of more chlorophycy under examples. A होगा eudonia, not required but you can remember. So what is the example of chlorophycy? We can remember SUV classic car, Spirogyra, Ulothrix, Volvox. Classy means Chlamydomonas, Cladophora, car means चारा। क्या होगा मेरे साथ बताओ? SUV classic car, Spirogyra, Ulothrix, Volvox, क्लेमाइडोमोनास चारा, हाँ, क्लेमाइडोमोनास, क्लेडोफोरा चारा, ठीक। और एक होता है यूडोनिया, देख ले। मैं एक पार्ट भूल गया था। I forgot actually. Cell wall of Greenland. आउटर और इनर, बताओ आउटर में क्या होता है? बोल, आउटर में क्या होगा? पेक्टोज,
और इनर में सेलुलोज। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स ट्राई टू ड्रॉ वन क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में ये कैसा होगा, क्लोरोफिल, और यहाँ पर कुछ पिगमेंट रहता है, उसको क्या कहते हैं, पायरोनोइड। ठीक, नाउ लेट टेल मी द डायग्राम। What is the diagram name? Chlamydomonas. Chlamydomonas। ठीक है, ये इसका अंदर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, कप शेप। क्लेमाइडोमोनास में कैसा क्लोरोप्लास्ट रहता है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ये पिगमेंट क्या कौन है बताओ, नीटर PYQ। What is the pigment present in chloroplast of Chlamydomonas? Pyranoid pigment। ठीक है, this is include what? Pyranoid में क्या होता है, pyranoid में क्या होता है, basically protein and starch। ठीक है, and this pyranoid will further form, ये क्या करेगा, पैरानोइड फर्दर फॉर्म फोटोसिंथेटिक एंजाइम। ठीक है, सो सेल वॉल ऑफ ग्रेन्यूल के मींस और क्लोरोप्लास्ट आउटर सरफेस में क्या कौन सा कवरिंग होगा, पेक्टोस का, और इनर में सेलुलोज का। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ क्लेमाइडोमोनास। लेट अस टेक वन क्लेमाइडोमोनास एंड इफ यू ऑब्जर्व the chloroplast, inside chloroplast there will be a protein pigment composed, which protein pigment named as pyranoid। chloroplast में क्या होगा, pyranoid। हाँ फूड स्टोर करे। so these will contain protein and starch, and further pyranoid क्या फॉर्म करेगा, photosynthetic enzymes। ठीक है, note it। डन। नेक्स्ट कौन है, थियोफाइसिन। थियोफाइसिन मीन्स ब्राउन एल्गी। थियोफाइसिन इज नोन एज ब्राउन एल्गी। यहाँ पर चिक पिगमेंट कौन कौन रहेगा, what will be the chief pigment in chlorophyll A and chlorophyll C। ठीक है, chlorophyll A and chlorophyll C will remain present in brown algae, and other pigments कौन कौन होता है, other pigments तो फूड स्टोर करे, फ्यूगोजैंथिन। नेक्स्ट ज़ेंथोफिल, और दूसरा क्या होता है, अरेटा, ज़ेंथोफिल एंड केराटिनॉइड्स। ठीक है, अदर पिगमेंट्स कौन कौन रहेगा, फ्यूगोजैंथिन, ज़ेंथोफिल, केराटिनॉइड्स। क्लियर। नेक्स्ट
फूड स्टोर कौन करेगा? फूड स्टोर कैसा फॉर्म में रहेगा? दे द POYC will store food in the form of laminaria and mannitol. What are these? Huh? Those who can store food. Next, cell wall. Cell wall of brown algae will be composed of cellulose. ठीक है, but outer surface of brown algae, outer surface में एक हाइड्रोकोलोइड सब्सटेंस रहता है. हाइड्रोकोलोइड सब्सटेंस मीन्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस. ठीक है, हाँ, वाटर होल्डिंग एल्गिन. हाइड्रोकोलोइड कौन रहता है? एल्गिन. ठीक है, एल्गिन क्या करता है? कवर कर देते हैं. So POYC is also known as brown algae. So यहाँ पर चीफ पिगमेंट कौन कौन रहेगा? क्लोरोफिल A and क्लोरोफिल C, and as well as other pigments कौन कौन रहेगा? फ्यूगोसेंथिन, xanthophyll and carotenoids. और फूड स्टोर कौन करेगा? लेमिनेरिया. फूड स्टोर के कौन सा फॉर्म में होगा? लेमिनेरिया एंड मैनिटोल. और सेल वॉल कैसा कंपोज होगा? सेलुलोज एंड आउटर सरफेस विल बी covered by hydrocolloid substance. Hydrocolloid means क्या है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस नोन एज एल्गिन. हम लोग की स्टडी किया था किसमें? बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में. So next, how will be the plant body in POYC? प्लांट बॉडी कैसा रहेगा? ठीक है, प्लांट बॉडी कैसा रहेगा? ऐसे. व्हाट विल बी द लोअर सरफेस? अमिक को आगे डायग्राम दिया इस्लाम. लोअर सरफेस क्या होता है? लोअर सरफेस ये कहां पर प्रेजेंट होगा? रॉक. ठीक है, जहां पर फिलामेंटस फॉर्म में वो अरेस्ट करते हैं, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहते हैं हम? होल्ड फास्ट. ठीक है ना? सही की गलत? सही. और डायग्राम सुंदर बुरी है. और ये वाला पार्ट इसको क्या कहते हैं हम? स्टाइप. ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी विल बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? फ्रॉन्ट. ठीक है, फ्रॉन्ट और फ्रॉन्ट. ठीक है, यहां पर क्या होगा? एक होल्ड फास्ट के द्वारा एक फॉन्ट अटैच होता रहता है. ठीक, क्लियर? सो दिस विल बी प्लांट बॉडी विल बी फॉर्म इन दिस शेप. क्लियर? नोट इट. So our basic feature is completed. Now we will see about reproduction. Reproduction of brown algae. Reproduction: vegetative, sexual, asexual. Sexual और asexual और क्या होता है? रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव. So vegetative reproduction will takes place by
व्हाट? फ्रेगमेंटेशन. और asexual mode of reproduction, asexual mode of reproduction will takes by biflagellated zoospore. ठीक है, biflagellated zoospore. तो biflagellated means what? Biflagellated means नंबर ऑफ फ्लैजेला क्या होगा? हाँ, 2. ठीक. अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहां पर जब होगा, सो दीज विल फॉर्म सम पेयर और पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर, नॉट लाइक एज oogamous. पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर्स. यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा? पेयर शेप और पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर. एग्जाम्पल कौन होगा? कहां पर होगा? बोलो एग्जाम्पल. मेनली टेक्स प्लेस हियर पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर थ्रू व्हिच गैमेट? oogamous. ठीक है, ओनली oogamous. एग्जाम्पल फ्यूकस. क्लियर? इसको याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते. सो रिप्रोडक्शन कैन बी टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव थ्रू फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल थ्रू बाइफ्लैजेलेटेड zoospore और सेक्सुअल बाय पायरिफॉर्म और पेयर शेप स्ट्रक्चर थ्रू oogamous takes place in fucus. Note it. डन. कदम. नेक्स्ट होगा एग्जांपल्स ऑफ ब्राउन एल्गी. निमोनिक्स कौन है? मेरा निमोनिक्स याद नहीं है. एक्टोकार्पस. नेक्स्ट डिक्टायोडा. नेक्स्ट सरगसम. नेक्स्ट क्या होगा? लेमिनेरिया. और कुछ है? देख, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, कदम. ठीक है. निमोनिक्स कैसा होता है? डेस्लेफ. हाँ, LED SF. लेमिनेरिया. LED, L for लेमिनेरिया, E for एक्टोकार्पस. नेक्स्ट D for डिक्टायोडा. नेक्स्ट S for सरगसम. Good. F for fucus. So these are the example: Ectocarpus, Dictyoda, Sargassum, Laminaria, Fucus. Take. So note it. Next, last part. Next कौन होगा? Rhodophysi. Rhodophysi. So Rhodophysi means R for rhod means red algae. ठीक है. यहाँ पर चीफ पिगमेंट कौन होगा? क्लोरोफिल का
chief pigment will be formed in chlorophyll A and chlorophyll B। और यहाँ पर अदर क्या 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 रहता है? अदर पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन, अदर पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, सो इन लोग कैसे फूड स्टोर करते हैं? फूड स्टोर कैसे करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडन स्टार्च। ठीक, कैसे करते हैं? फ्लोरिडन स्टार्च। डन। इसका हैबिटेट कैसा होगा? फाउंड नियर वार्मर वाटर। ठीक है, नेक्स्ट दे आर मैराइन। ठीक, दे विल बी मैराइन। नेक्स्ट क्या हो सकता है? हाई अमाउंट, अगर वार्मर वाटर होगा तो हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट में प्रेजेंस रहेगा, हाई अमाउंट ऑफ सनलाइट में प्रेजेंट रहेगा। कौन कौन रहेगा? रोडोफाइट्स। नोट इट। डन। नेक्स्ट एडिनल रिप्रोडक्शन। What is the mode of reproduction in red algae? Let's see. क्या क्या होता है? हाँ, रिप्रोडक्शन एल्गे मध्य तीन टाइप है। वेजिटेटिव, नेक्स्ट क्या होगा? फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड एसेक्सुअल, नेक्स्ट थर्ड सेक्सुअल। आप बताओ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विल टेक्स प्लेस थ्रू फ्रेगमेंटेशन। ठीक, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विल टेक्स प्लेस थ्रू नॉन मोटाइल। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फीचर है, रेड एल्गी में कैसा होगा? नॉन मोटाइल स्पोर्स। ठीक है, हाँ, नॉन मोटाइल स्पोर्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल टेक्स प्लेस थ्रू नॉन मोटाइल गैमेट्स। सब कुछ नॉन मोटाइल है, सब कुछ क्या होगा? नॉन मोटाइल है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल टेक्स प्लेस थ्रू नॉन मोटाइल गैमेट्स, मींस देयर विल बी एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला। मोटाइल मींस की प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। मोटाइल मींस प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, नॉन मोटाइल मींस एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला इज एब्सेंट। क्लियर? डन। लेट्स गो। श्योर? डन। So last, what is the देख सुंदर भाবে लिखी है, सुंदर भाবে लिखी है। लास्ट examples of red algae। जब हम लोग कभी लाइफ में कभी ना कभी मम्मी से कुछ डांट बाट खाते हैं ना, ठीक, मम्मी से हम लोग क्या क्या खाते? डांट बाट खाते। ठीक,
कब खाते? जब हम लोग कुछ बदमाशी करते, ठीक। जब हम लोग कुछ एक्सट्रीम लेवल का बदमाशी करते तो हमको हमारे मुंह से एक वर्ड आ जाता है, पा पा जी गए, ठीक है। आ जाता है ना कभी कभी। जब हम लोग डांट खाते हैं मम्मी से तब क्या बोलते हैं? अगर मम्मी बोलता है ना कभी कभी कि आज पापा को बता दूंगा सब कुछ, तो हम हमारे मुंह से क्या निकलता है? पापा जी आज तो गए, ठीक है ना। तो पापा मीन्स पी फॉर पोरफायरा, ठीक है, पोरफायरा। नेक्स्ट पी फॉर पॉलीसिफोनिया, G for Gracilaria, next G for Gelidium or Gelidium. Gelidium. What is the mnemonics? Papa जी गए, Porphyra, Polysiponia, Gracilaria, Gelidium. ठीक. So here we are ending the one short lecture of LB. Little bit boring, I know, but you have to learn this example. This class will contain plus 4 marks in it. plus 4 marks इस टॉपिक से आएगा, एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन हर साल आता है। प्लांट किंगडम से 2 to 3 क्वेश्चन हर साल आता है, बट इंपॉर्टेंट पार्ट एल के पार्ट से, रेड एल के पार्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं। एग्जांपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ रेड एल के, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ ब्राउन एल के, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन रेड एल के, ठीक है। तो ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो वी आर बाइंडिंग अप दिस क्लास हियर। होप सो little bit boring, hope so little bit interesting. Next class we will start bryophytes and pteridophytes, और क्या रहेगा? एंजियोस्पर्म। 4 टॉपिक रहेगा, 2 दिन में करेंगे, ठीक। सो थैंक यू।